सारे संसार को शांति, प्रज्ञा, प्यार का संदेश देने वाले करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध को मैं करता हूँ। और इस देश में पाखंड को खंड खंड करने वाले संत सम्राट कबीर साहब, जिनकी आज जन्म दिवस जयंती माने मैं उनको भी पसंद करता हूँ। तो एक समाज में जन्मे समस्त महान संतों गुरुओं को मैं नमन करता हूँ, जिनकी वजह से इस धरती पर मानवता कायम हुई है। उनको नमन करते हुए इस कार्यक्रम में सहभाग कर रहे सभी लोगों को कबीर साहब के जन्म दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। और आप लोगों ने अमूल्य समय दिया। साथियों, जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो सम्यक वाणी की बात करते हैं, क्योंकि सम्यक शब्द का प्रयोग न्याय विभाग में भी होता है। जब लोग प्रैक्टिस में आए तो सम्यक परिशीलन किया गया एक शब्द आता था, तब हम लोगों को ज्ञान नहीं था कि बुद्ध का शब्द ये है कि सम्यक का मतलब ये होता है कि गुण दोष पर सोच विचार करके सत्य मार्ग पर जो बात साबित हो उसको कहा जाए तो सम्यक बात और सम्यक मार्ग। तो जो हमारे महापुरुषों ने बात रखी, बुद्ध के बाद इस समाज में जो कबीर ने अपनी बात रखी, क्यों रखी, इसका भी कारण क्या जरूरत थी कबीर को तमाम बातें कहने की। उसके कहने का आशय ये था कि ये देश एक तो मुस्लिम शास्त्रों का आक्रमण, इस देश में इस्लाम का प्रचार प्रसार करवार के बल पर इस देश के राजा महाराजा अपनी राज सत्ता में लिप्त थे, और इस देश का जो बहुजन समाज था उसके साथ घोर अन्याय, परेशानी, उसको इंसान न समझना और विधवा विवाह का प्रचलन इस देश में व्याप्त हुआ। क्योंकि जो 15वीं और 16वीं शताब्दी का जो भारत है, उस भारत के इतिहास को जब आप देखते हैं तो यहाँ पाखंड ही पाखंड था। सर कबीर साहब ने क्या कहा? जो कबीर साहब ने जो बात कहा वो अनर्गल बात नहीं कही, उन्होंने वो बातें कही जिसे समाज की जरूरत है। क्यों कही? क्योंकि हिंदू अपने धर्म प्रचार में लिप्त था, मुसलमान अपने धर्म प्रचार में लिप्त था, और जो सामान्य जनता थी न वो हिंदू धर्म की बात करती थी न मुस्लिम धर्म की बात करती थी, क्योंकि जो जन समुदाय था उसे तो मंदिरों में कबीर ने क्या कहा कि चलती चक्की देख के और दियो कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा ना न इधर बच रहे हैं और ना उधर। तो क्यों नहीं बच रहे हैं? क्योंकि दोनों अज्ञानी हैं और ये अपने रास्ते से विहीन चल रहे हैं। कि माननीय राम मूरत साहब ने जो लाइन रखी तो कबीर साहब ने क्यों कहा कि हिंदुओं को भी भटकारा और मुसलमानों को भटकारा, और कहा क्या दोनों दुश्मन थे? वो दुश्मन नहीं थे, वो चाहते थे कि असत्य मार्ग को छोड़कर। अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि घर में ही झगड़ा हो जाए, क्या बुद्ध ने कभी ऐसा सोचा कि घर में झगड़ा हो जाएगा शादी चल जाएंगे? कबीर ने कभी ऐसा सोचा? क्या संत रविदास ने ऐसा सोचा? इन लोगों ने इसलिए सत्य बात को सब तरीके से कहा क्योंकि वो अपने आप में खरे थे। जब हम अपने आप में खरे नहीं रह पाते हैं तो ना बात हम परिवार में कह पाएंगे ना हम उस बात को समाज में कह पाएंगे। क्यों? कथनी मीठी खांसी और करनी बिस्की लोए, तो कथनी करनी करो किससे कभी। तो सबसे पहले अगर आप समाज को दिशा देना चाहते हैं, समाज में सुधार लाना चाहते हैं, तो आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आपको सत्य का आकलन हो गया है, अगर कोई शरबत को कहे दारू है पी लीजिए, तो क्या दारू मान लीजिए? सामने वाइन बिक रहा है, तो क्या ये मान लीजिए कि शरबत ही है? तो ऐसे मानने वाले समाज का संचालन नहीं करते। समाज का संचालन करने के लिए हमें समय ज्ञान होना चाहिए,
धैर्य होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। हमें ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि एक बात जो हमने कहा हमारी बात कोई माने, इस बात की गारंटी करके कोई भी अपनी बात न रखे। लेकिन अगर वो बातें बार बार कही जाती है तो सत्य बात को सबको मानने की मजबूरी, क्योंकि असत्य बात को भी अगर बार बार कहते हैं तो समाज उसको मानने के लिए तैयार हो जाता है। अभी मानिए अजय सरोज जी ने जो संविधान के बारे में बात कही, काफी ऐसा कौन कहते हैं जब इस देश का ब्यूरोक्रेट कहता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा। भारत का वो प्रधानमंत्री जो आरएसएस के दावे की बात करता है वो भी कहता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा। आपके गोंडा के सांसद 2020 में लिखा था कि संविधान निर्माता को सबसे नमन। तो अगर दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता है तो दोष उल्लू की आंख का है कि दोष सूर्य का है। हमारा मानना सूर्य का दोष नहीं, तो सूर्य को प्रकाश दे रहा है, लेकिन कुछ ऐसे अकल के अंधे हैं जिनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो उनको तब दिखाई देगा जब वो पटल से बाहर हो जाएंगे, जब वो पटल से बाहर हो जाएंगे। और जिसके अंदर मान स्वाभिमान नहीं है वो कोई भी दुनिया में परिवर्तन का काम नहीं कर सकता। जब आप सही रास्ते पर चलेंगे तो सबसे पहले विरोध कहाँ होगा? विरोध हमारी बीवी करेगी, हमारा लड़का करेगा, हमारी बेटी करेगी, हमारे भाई करेंगे, पटीदार करेंगे। कारण क्या है? क्योंकि आप दूसरी बात जानते हैं और वो दूसरी बात। वो विरोध इसलिए नहीं करेंगे आप गड़बड़ बात करते हैं, वो इसलिए विरोध करते हैं कि वो चीज़ें उसको हम समझाएं। जितने लोग यहाँ बैठे हो, हम सभी लोग प्रारंभिक जीवन में जब अम्बेडकर और बुद्ध को नहीं जान सके, हम लोगों को भी जुड़ा रखा। इसलिए आज पूरे विश्व में देखिए हर जाति का, धर्म का व्यक्ति अम्बेडकर जयंती मना रहा है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐलान किया कि अम्बेडकर जयंती हम 14 दिन मनाएंगे। और जिस अम्बेडकर की बदौलत यहाँ खाना खा रहे हो, टी-शर्ट कपड़े पहने हो, तुम्हारे बीवी बच्चों के पास, आपके पास ना समय है और ना धन है, तो फिर आप कैसे परिवर्तन का काम करेंगे? परिवर्तन का काम करने के लिए आपको अपने महापुरुषों की आत्मसात करना। कभी तो लोगों ने क्या कहा? अक्कल कहा, पागल तक कहा। क्यों कहा? क्योंकि उस समय लोग सब कबीर की बात को समझ नहीं पा रहे थे। जो उन्होंने फटकारा समाज को, ये नहीं कहा कि आप बहुत अच्छे खानदान में पैदा हो गए तो बहुत अच्छे हैं, आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं तो आपको बहुत अच्छा ज्ञान है, ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। क्योंकि पिछले साल यहाँ जब अम्बेडकर जयंती थी तो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए, तो जो उनको बैनर पर लिखा था शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो, तो उस पर उन्होंने टिप्पणी किया कि ये गलत लिखा। क्योंकि उस समय सम टाइम के लिए मैं संविधान कर रहा था, तो हमने बात खंड किया कि भाई प्रोफेसर साहब ने जो बात अभी कही है, हम उनकी बुराई तो नहीं करते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितनी भी बातें अपनी कही वो इंग्लिश में कहा जाता है या महाराष्ट्रीयन भाषा में कहा है। तो एजुकेट ऑर्गेनाइज एजुकेट की बात है, जो ये वर्ब है इंग्लिश में, और वर्ब का मतलब ही कि शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। इसलिए किसी बात को टिप्पणी करने से पहले आदमी को सोचना चाहिए कि हम सही बात कह रहे हैं समाज में कि गलत बात। इसलिए समाज में कोशिश करो कि कोई नकारात्मक सोच पैदा न हो। समाज में नकारात्मक सोच कौन पैदा करता है? जिसके पास अल्प ज्ञान है। अगर मैं उस विषय पर ज्ञान नहीं है तो उस विषय की हम व्याख्या न करें। तो कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि आप बहुत अच्छे खानदान, क्या कहा कि ऊंच कुल का जन्मिया और करनी ऊंच न होए और सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सुर। बहुत अच्छे खानदान में पैदा हुए हो, कहते कि हमारे बाबा तो यहाँ डीएम थे, तुम चपरासी भी नहीं हो, तो फिर क्या तुम्हारी उसकी साख? इसीलिए उन्होंने कहा कि किसी अच्छे खानदान में पैदा होना नहीं, मूल्यांकन आपके अच्छे कार्यों का ही होना चाहिए। अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो आप श्रेष्ठ कह जाएंगे, अगर आप गलत काम करते हैं तो आप श्रेष्ठ नहीं रह जाएंगे। जहाँ तक लोगों के मान घमंड की बातों में बार बार अपने भी वहाँ तमाम कोर्ट कचहरी में बातें उठती है। हम कह रहे थे कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है साथियों,
और किसी को हाथ में अल्सर हो गया है या उसके किडनी में इफेक्ट है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का जज इसलिए ऑपरेशन करेगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ? नहीं, उसको न्यायिक का ज्ञान है, डॉक्टर ही हमारा उसका ऑपरेशन करेगा। इसलिए साथियों, समाज में जो संतों महापुरुषों ने कहा है, जो कबीर साहब ने कहा, वो ऐसे नहीं कहा है, जो उन्होंने अपनी नंगी आंखों से देखा, उस पर चिंतन किया, मनन किया, उसके बाद समाज के सामने बात रखी कि अरे इन दोनों राह न खोलो। हिंदू के हिंदुआई देखा कृष्ण से दिखाई, और हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअल न देई, और वैश्या के पायन पर ई देखो हिंदुआई। मतलब एक तरफ इस समाज के लोगों को पानी पीने नहीं छूने दिया जाता था, और वैश्या के जाकर चरणों में गिरते थे ऐसे महान हिंदू के। तो क्या कबीर ने गलत कहा? बात तो कबीर ने सही कहा। जब सही बात को आप सही तरीके से कहते हैं तो आपका विरोध क्षणिक हो सकता है, लेकिन परमानेंट। मुसलमान के पीर यौलिया मुर्गी मुर्गा खाई, और खाला के भी बेटी जो है घर ही मरी। अरे इन दोनों राह न पाई। और जो धन की लोलुपता थी, इस धन की लोलुपता के वजह से समाज में मार पीट, कोई भाई का मर्डर कर रहा है, कोई चाचा का मर्डर कर रहा है, कोई दामाद को मार डाल रहा है, कोई पत्नी मार डाल रहा है। ये भी उस समय शासन सत्ता के लोग क्या कहा उन्होंने? क्या मांगो कुछ फिर न रहा, देखत नयन चला गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, सत्ता रावण घर दिया न बाती, आवत संग न जात संगाती, साथ बेदर बाधे। तो खुद उन्होंने बुद्ध के बाद, बुद्ध के उस समय वाणी को कबीर ने जन जन तक फैलाने का काम किया। इसलिए जो कबीर के विचार थे तब समसामयिक थे, आज भी कबीर की बातें समसामयिक है। अभी जो भाई साहब ने कहा कि मंदिर में बजता है, उसके बाद तो मजबूरी है, क्योंकि कबीर की वाणी उसको भी सच मार्ग पर ला सकती है, खुद के विचार उसको सच मार्ग पर ला सकते हैं। इसलिए भारत में आज पूरा विश्व बुद्ध, अम्बेडकर और कबीर की बात करते। हमें आप नहीं करते इसलिए क्योंकि हमारे आपके पास इग्नोरेंस है। इसलिए साथियों, ये न सोचो कितने लोग आपकी बात सुन रहे हैं, ये सोचो कि आप सत्य कितनी बात कह रहे हो, और सत्य बात को आज नहीं कल तो हर एक को माता करता है। राम सेव के काम करने से पहले हम लोग अपने महापुरुषों के बारे में नहीं जानते थे, बाबा साहब के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन आज आप देखिए कि घर घर में कुछ न कुछ हो ही रहा है। इसलिए साथियों, हम लोग को कोशिश करना चाहिए, लोगों को हम लोग मोटिवेट करें, अपने परिवार के लाएं। परिवार में कुछ न कुछ कार्यक्रम अगर लगता रहेगा तो परिवार लोगों के अंदर भी सुधार होगा। आप लोगों ने मेरी बात सुनी है, मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि हम कबीर के बारे में बात कर रहे हैं, तो चिंतन मनन अपने अंदर करके अपने और अपने परिवार में चलेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन आपका अच्छा समय आएगा। जय भीम, जय भारत, जय संत। धन्यवाद।